गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की नई मैथ की बुक जो गणित मंजारी आप देख पा रहे हैं उसका फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, उससे पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानना ज़रूरी है। तो हमारे पास ग्राफ पेपर पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 1 के जो साइंस हैं वो दोनों प्लस होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 2 के साइंस माइनस और प्लस। क्वाड्रेंट नंबर 3 के साइंस माइनस और माइनस। क्वाड्रेंट नंबर 4 के साइन प्लस और माइनस। तो जो क्वाड्रेंट नंबर 1 के साइंस हैं, प्लस और प्लस इंडिकेट करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों प्लस के हैं। क्वाड्रेंट नंबर 2 के साइन इंडिकेट करते हैं कि एक्स एक्सिस माइनस है और वाई एक्सिस प्लस है। क्वाड्रेंट नंबर 3 के साइन इंडिकेट करते हैं कि दोनों एक्सिस माइनस के हैं। और क्वाड्रेंट नंबर 4 इंडिकेट करता है कि एक्स एक्सिस प्लस है और वाई एक्सिस माइनस है। हम लोग एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज सेट 1.1 पे आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम विद पॉइंट्स O, A, B, C marking its corners. The x-axis and the y-axis are marked in the figure and the point O is the origin. तो O, A, B, C ये रियान के रूम के कॉर्नर्स हैं और जो O पॉइंट है वो ओरिजिन है। उसका पिक्चर बुक में जो गिवन है वो ये है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसी का पार्ट क्या है कि रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, इफ D1R1 represents the door to Rian's room, how far is the door from the left wall, means the y-axis of the room, and how far is the door from the x-axis? तो क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो रियान का रूम है उसका जो डोर है वो D1 से लेके R1 तक है। D1 से लेके R1 तक है। आपको बताना है कि y एक्सिस यानी लेफ़्ट वॉल से इसकी दूरी कितनी है और राइट वॉल से इसकी दूरी कितनी है। y एक्सिस से हम लोग गिन के देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिन है और जो D1 है वो 8 पे लोकेटेड है। तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि ये लेफ़्ट वॉल यानी y एक्सिस से 8 यूनिट्स की दूरी पर है। और जो हमारे R1 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 11.5 हैं और जो हमारे राइट वॉल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 12 हैं। तो फिर ये हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये आधी यूनिट के दूरी पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो हमें D1 की कोऑर्डिनेट्स बतानी है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y एक्सिस 0 होगा और अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका पॉइंट जो x एक्सिस पे है वो 0 होगा। तो हमारा पॉइंट अभी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट मीन्स y एक्सिस तो 0 होगा और कहाँ पे लाई कर रहा है? 8 यूनिट्स पे लाई कर रहा है। इट मीन्स इसका जो आंसर, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 8,0 होगा। अब हमारा इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज़ द डोर? डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ for the room door? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? According to me, R1 और जो D1 है डोर वो कंफर्टेबली एक विड्थ हो सकती है रूम के डोर की, क्योंकि ये बहुत वाइड है। और जो व्हील चेयर की बात है तो व्हील चेयर इज़ नॉट दैट मच वाइड। जो इस रूम के जो डोर हैं उतने वाइड नहीं होने वाले हैं व्हील चेयर, इसीलिए दे कैन ईज़िली एंटर द रूम। हमारा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ B1 0,1.5 and B2 0,4 represents the end of the bathroom door. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारा बाथरूम का डोर है वो है B1 से लेके B2 तक, क्या वो जो हमारा रूम का डोर है D1 से लेके R1 तक उससे ज़्यादा वाइड है
या फिर वो नैरो है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके वाइडनेस की जो विड्थ है, वो 3.5 यूनिट्स है। और इधर हम लोग गिनेंगे तो 4 से 3 1 यूनिट, 3 से 2 2 यूनिट्स एंड 2 से आधा, तो इट मीन्स 2.5 यूनिट्स है। तो ऑब्वियसली इससे हमें पता चल जाता है कि जो बाथरूम का डोर है वो रूम के डोर से नैरो है। इधर हमारी एक्सरसाइज सेट 1.1 ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग एक्सरसाइज सेट 1.2 पे जा रहे हैं। तो हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज सेट 1.2। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द x एक्सिस एंड द y एक्सिस एंड द ओरिजिन O। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 to 13,0 on the x-axis and from 0,-15 to 0,12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit. Using figure 1.5 answer the given questions. इसी का फर्स्ट क्वेश्चन है, place Rihan's rectangular study table with 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,7. इसका फर्स्ट पार्ट, where will the fourth foot of the table be? क्वेश्चन में यह बोला है कि रियान की स्टडी टेबल हमें फ़िक्स करनी है उसके रूम में। हमें इन्फॉर्मेशंस क्या दी गई हैं कि उसके 3 ही लेग हैं, 3 ही फुट हैं, जो एक होगा 8,9 पे, फिर होगा 11,9 और 11,7 हमने पुट कर दिया, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स पे दिखा रखा है यहाँ पर प्लॉट करके। और क्वेश्चन पूछा है कि जो उसका 4th फुट या फिर लेग है वो हमें डालना है, तो वो कहाँ पर सेट होगा। आपको पता ही है कि स्टडी टेबल या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल होंगी, सर्कुलर होंगी, बट यहाँ पर एक पैटर्न है जो हमें रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। तो हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पर देख के लगा सकते हैं कि इसकी और इसकी लेंथ क्या है, 2 यूनिट्स। तो इसकी और इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो भी 2 यूनिट्स होनी चाहिए। या फिर हम लोग ये लगा सकते हैं कि इसकी और जो इसकी यूनिट है, वो जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है। तो इसकी और जो 4th लेग की यूनिट होनी चाहिए, जो डिस्टेंस होनी चाहिए, वो 3 यूनिट होनी चाहिए। तो हमारा जो 4th पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, इट मीन्स 8,7। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जनरल क्वेश्चन, इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो हमने देखा कि जो हमारी टेबल है वो यहाँ पर सेट हुई है, और ये जो टेबल सेट हुई है ये बेड से बिल्कुल पास में और प्लांट के बिल्कुल पास में है। तो मेनली ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गुड प्लेस नहीं है सेट करने के लिए। इन्हें राइट वॉल से जोड़कर थोड़ा इस साइड करना चाहिए था। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसी का पार्ट है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसकी विड्थ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है, और क्या हम इसकी हाइट बना सकते हैं। तो देखिए इसकी विड्थ कितनी है, हम गिनेंगे तो इसकी विड्थ 9 से लेकर 7 तक है, इट मीन्स 2 यूनिट्स इसकी विड्थ है। और अगर इसकी हम लोग लेंथ के बारे में बात करें तो 8 यूनिट से लेकर 11 यूनिट्स तक आ रहा है, इट मीन्स इसकी जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स है। और हम इसकी हाइट यूजुअली कम से कम 4 यूनिट या 5 यूनिट रखते हैं। हमारा इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ hinge at B1 and opens into the bedroom, will hit the wardrobe. Are any changes you would suggest if the door is made wider? इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो हमारा बाथरूम का जो डोर है वो B1 पे हिंज है उसकी, और क्या वो वॉर्डोर को टच करेगा, हिट करेगा। तो हमने देखा था पिछले ही कुछ क्वेश्चंस में कि इसकी जो लेंथ है वो 2.5 यूनिट्स है, तो फिर मतलब वो
यहाँ तक वो जो हमारा डोर है वो खुलेगा और वो बॉर्डर को हिट नहीं करेगा। और हम लोग चेंजेस कैसे लाएंगे? अगर बॉर्डर हमारा जो डोर है वो बढ़ जाएगा, वो वाइडर हो जाएगा, तो हम चेंजेस ला सकते हैं कि या तो हम बॉर्डर को छोटा कर दें, या तो हम लोग बॉर्डर को हटा दें, या फिर हम लोग बॉर्डर को राइट वॉल की तरफ सरका सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, कि लुक एट द रिहान्स बाथरूम। इसी का फर्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें रिहान के बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, जस्ट कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे O, इनके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? O, फर्स्ट कॉर्नर O का दे रखा है हमें 0,0 क्योंकि ओरिजिन है। देन वी हैव F, हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही कि अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x एक्सिस 0 होगा, तो यहाँ पे 0,9 होगा। यहाँ पे इधर से 9 है, इधर से 6 है, तो -6 है इधर से, तो इधर क्या हो जाएगा? -6,9। और इधर P है हमारे यहाँ पे, ऑलरेडी हमने पहले पढ़ लिया है कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लोकेटेड होगा तो उसका y एक्सिस 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? -6,0। क्या है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। क्वेश्चन में ये है कि जो शावरिंग एरिया है यहाँ पर दे रखा है SHWR, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं और शेप भी बतानी है। शेप क्या है? ट्रेपीजियम है, क्योंकि इसकी वन साइड पैरेलल है। पैरेललोग्राम नहीं, क्योंकि इसकी ये साइड्स जो हैं, बाकी की जो अपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेलल नहीं हैं और ये पैरेलल हैं, तो ट्रेपीजियम शेप है इसकी। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ पे एस किस पे लोकेटेड है? इधर से 6 और इधर से -6, तो -6,6। एच क्या है? इधर से 6 और इधर से -3, इट मीन्स -3,6। यहाँ से W क्या है? 9 और इधर से है -2, इट मीन्स -2,9। और यहाँ से R के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले देख ही लिए थे, यहाँ से वापस बताते थे हम लोग कि 9 है और यहाँ से -6, तो इट मीन्स -6,9। अभी मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet space for the wash basin and a 2 feet into 3 feet space for the toilet. Try the coordinates of the corner of these spaces. तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि वॉश बेसिन के लिए 3 into 2 feet और उसके बाद में जो टॉयलेट है उसके लिए 2 into 3 feet आपको स्पेस लेनी है। तो मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके दे दिया है 3 into 2 feet और 2 into 3 feet। बस क्या करना है, वॉश बेसिन के लिए 3 feet जो है वो पहले हम लोग नीचे से ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिया है 1, 2 एंड 3, 3 feet, देन 2 feet, 1 एंड 2। उसके बाद में बाथरूम के लिए 2 feet, 1 एंड 2 एंड 3 feet, 1, 2, 3 ऐसे हम लोग ले लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदर रूम्स इन द हाउस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिहान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. तो हम लोगों ने इधर मार्क कर दिया है, ये था बाथरूम, ये रिहान्स रूम एंड दिस इज़ द डाइनिंग रूम। और अगर ये डाइनिंग रूम है, उसमें बोला है कि पॉइंट P से लेके पॉइंट A तक डाइनिंग रूम होने वाला है। जो लेंथ है वो 18 feet होने वाली है और जो विड्थ है वो 15 feet होने वाली है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स -6,0 और 12,0 तो दे ही रखे थे, हमें इनके जस्ट निकालने थे कि -6,-15 और यहाँ पे 12,-15 का सेकेंड पार्ट है प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet into 3 feet डाइनिंग टेबल precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. तो अभी इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो हमने स्केल किया था डाइनिंग रूम,
उसके सेंटर में हमको एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल रखना है जो 5 फीट और 3 फीट का होना चाहिए। तो हमें उसके लिए पहले इधर मिड पॉइंट से फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और इधर मिड पॉइंट फार्मूला लगा के मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला देखेंगे और उसके बाद में हम लोग उसे जैसे हमने प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद यहाँ पे हमें जो जस्ट मिड वाला, कैसे मिड पॉइंट, अब मिड कैसे निकालेंगे, पी और ए का मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसके बाद में पी का और जो हमने ये निकाला था इसका मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों निकालें, अगर आपने एक निकाला तो भी चलेगा, जैसे कि मैंने एक निकाल रखा है इसके अंदर, तो क्या है एक। अभी यहाँ पे मैं जो मिड पॉइंट है इसका जो 3,0 है, अभी इधर से लेके इधर तक इसका जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट निकालेंगे। इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो ये आएगा। अभी इससे 5 फीट बोला है ना, इसकी जो लेंथ है वो 5 फीट है। अभी हम 5 फीट तो डालेंगे नहीं क्योंकि ये आधा है, तो इट मीन्स 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट इधर। उसके बाद में 3 फीट बोला है तो 1.5 फीट ऊपर, 1.5 फीट नीचे। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 भी ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड इफ़ you have any kind of doubt related to maths, you can just comment. Thank you.